जीव धन आत्मा, अगर इसमें से सोल या आत्मा निकल जाए तो कैसा रह जाता है? कंकाल। क्या करते हैं? राम नाम सत्य है। आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन सोचने का, बुद्धि निर्णय करने की, जो भी कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। और जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हम क्या बनते हैं? देवात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, इस प्रकार से बनता है। और आत्मा 5 इंद्रियों की मालिक है। आंखों द्वारा देखती, मुख द्वारा बोलती, कानों द्वारा सुनती, ये सब आत्मा करती है। इस साइड में दिखा है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य आत्मा मनुष्य बनती है। 84 लाख योनियां जो दिखाई है, 84 जन्मों को लख लख माने देखना। तो कोई आम का बीज डालोगे तो आम ही आएगा, केले का डालेंगे तो केला आएगा। तो मनुष्य आत्मा बीज है, तो मनुष्य मनुष्य बनता है, भाई बहन बन सकते हैं, ये दिखाया। फिर आत्मा का पिता है कौन? परम पिता शिव परमात्मा। ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर ये चलो है, लेकिन ये घोड़ा पीछे क्यों? मन रूपी घोड़ा आई थिंक दिखाया। हर एक की अपनी वो है, हमें तो लग रहा है कि मन रूपी घोड़ा हो सकता है, उसको भी कंट्रोल करना। अगर मन कंट्रोल कर लेंगे तो सारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी अच्छा, हम सोचे कि बुद्धि एकदम लगा तो वो कहीं पीछे भागता है, कहीं आगे भागता है, यही तो है इसका रीजन। कभी को मन भटकता है, किसी का बुद्धि भटकती है, तो बात तो। कृष्ण का यहाँ पे क्या ये इसमें उंगली भी दिखाना, टेंशन देना पीछे वाले को, तो उंगली करना कहाँ पे? ये इसी से पूछना बोलना भाई। जैसे शरीर का पिता शरीर के समान होता है, वह आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा को सभी धर्म वाले पॉइंट ऑफ लाइट में मानते हैं। अगर हम राम कृष्ण हनुमान कहेंगे तो हमारा हिंदू धर्म तो मानता है, लेकिन मुस्लिम क्रिश्चियंस नहीं मानते। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को सभी धर्म वालों ने माना है। 12 ज्योतिर्लिंगम है, चाहे रामनाथ रामेश्वरम में जाओ, चाहे गोपेश्वरम में जाओ, चाहे अमरनाथ, सोमनाथ, सभी जगह शिव की आराधना है। तो मुस्लिम धर्म भी क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है। मक्का मदीना में जाएंगे तो काले रंग का पत्थर है, वहाँ एक संज्ञा अश्मत बना हुआ है, नानक जी का इशारा, एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु दिखाते ना। राम ने भी शिव की आराधना की रामेश्वरम में। क्रिश्चियन में क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, हमेशा ये बोला आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड ना। खैर बुद्ध जी तो शांति रहे भगवान जी के विषय में। तो सभी धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। अब हम यहाँ पे मोबाइल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसमें मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड में क्या भरा है, जब तक वो मोबाइल में नहीं लगेगा पता नहीं चलेगा, या कंप्यूटर में नहीं लगेगा। तो ऐसी परमात्मा में कौन सा ज्ञान है? वो एक, उसको भी एक यंत्र चाहिए, उसको एक रथ चाहिए। तो जिसका आधार लेता है उसका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बनाता है और राजयोग सिखाता है, जिसके द्वारा नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो विष्णु माना 2 हाथ लक्ष्मी, 2 हाथ नारायण। इसका एक एक आभूषण का अपना अर्थ है। हम एक पूरा चैप्टर है, 1 घंटे में आप लोग आएंगे तो कराएंगे ना। शंकर पति सृष्टि के विनाश का सूचक है। आँख खोली और विनाश हुआ। जब ज्ञान आता है तो अंधकार मन का समाप्त हो जाता है। शिव और शंकर में भी डिफरेंस होता है। अगर टाइम है तो आप बता सकते हो कि शिव है कल्याणकारी, शंकर है विनाशकारी दिखाते हैं। शिव है परमात्मा, शंकर है देवता। शिव के मंदिर को शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, शंकरात्रि नहीं कहते हैं। ऐसे उस डिफरेंस को भी हम बता सकते हैं। और शिव पिता परमात्मा के ज्ञान से ये काम क्रोध लोभ अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। इधर क्या दिखाया? हाँ, इधर ये दिखाया इन्होंने कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक चित्र है ना हमारे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसको यहाँ दिखाया गया है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जैसे वो सन्यासी ढूंढ रहे हैं भगवान दर्शन दो, जब सभी जगह तो दर्शन की बात नहीं है, अपना पूरा चित्र है ये, ठीक है ना। सभी अब ये उल्टा काम कर रहे हैं, तो ये भगवान क्या इसमें है? वो तो प्यार का पवित्रता का सागर है। तो हर जगह जैसे आग वाला चित्र दिखा है, आग में जहाँ आग लगती है वहाँ गर्माइश होती है। तो भगवान तो प्यार शांति पवित्रता का सागर है। अगर वो सब जगह, तो वो सारी क्वालिटी सब जगह होनी चाहिए। तो गीता में भी लिखा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो जब नहीं है तभी तो आता है, अगर है ये तो फिर आने की बात ही नहीं है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। ये राजयोग दर्शन है, शायद यहाँ पे सब ये लगाएंगे भी अभी, है ना। राजयोग दर्शन में दिखाते हैं, राजयोग द्वारा आत्मा में 8 शक्तियां आती हैं।
अभी 8 चित्त शक्तियों का हम विवरण दे सकते हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति। जैसा समय है हम उसी अनुसार, और आप 1 घंटा देंगे तो पूरी शक्तियों को बताएंगे। मेन है जैसे परख शक्ति और निर्णय शक्ति की अगर बात करें, कौन सी बात क्या है, जैसे एक ज्वेलर्स होता है, अब परख सकता है हीरा असली है नकली है, तो वैसे ही हम सब सिचुएशन को परख सकें और वैसे ही डिसीजन ले सकें। राजयोग द्वारा जब हम करते हैं तो पहले हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो हमको क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे जैसे हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता जाता है वैसे वैसे ये धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे ये लेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उत्तल लेंस होता है, एक कंसंट्रेट करते हैं तो कागज जल जाता है, जैसे कोई कालापन जल्दी जलता है उसमें ना। तो वैसे एक पॉइंट पे जब पॉइंट स्वरूप बन के पॉइंट पिता परमात्मा को याद करते हैं तो अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब हमारे को फिर खींचते नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक राजयोग का एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, हमारी उषा दीदी बताती है, बैटरी से एग्जाम्पल देती है, शिवानी बहन बताती है, आत्मा एक बैटरी है, उसको अगर हम अब ये डिस्चार्ज हो गई है इसलिए हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़ गए, तो शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे योग में चार्जर कौन है और पावर हाउस कौन है? शिव बाबा तो पावर हाउस है, चार्जर कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा इस चार्जर है, ठीक है ना। ब्रह्मा के थ्रू ही तो शिव बाबा को याद करना है। बिना चार्जर के मोबाइल सीधे तो आप किसी भी प्लग में नहीं लगा सकते ना, वो चार्ज होएगा। तो ब्रह्मा बाबा को बीच में लाना इसलिए आवश्यक है। कई लोग कहते हैं ना हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, बाबा कहते हैं वो माया की मत पे है। ये कर्म दर्शन है, इसके विषय में और गहराई से सीखना पड़ेगा। हम तो ये बताते हैं भाई जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। जैसा बीज बोओगे अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छी फसल आएगी, है ना। अब ये कोई कत्ल कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, फांसी की सजा या जो भी सजा मिलेगी। तो जैसा कर्म है वैसा फल आता है। बच्चे को अगला जन्म भी उसी अनुसार मिलता है। तो ये कर्म के दर्शन इसमें दिखाए हैं। अब यहाँ से हम कर्म से लेकर के हम यहाँ पे ला सकते हैं। बुरे कर्मों से कलयुग आगे, अच्छे कर्म परमात्मा सिखाता है। ऐसे कर्म जिससे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। तो ये हमारी किसकी यादगार है? हमारी संपूर्णता की यादगार है। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन विद्यालय का परम लक्ष्य है कि फिर से हम मनुष्य से देवता बन जाएं।